क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पोस्टुलेट्स होते क्या हैं। वो पोस्टुलेट्स वो एजम्पशंस होते हैं जो बाद में वेरीफाई हो जाते हैं और ये डिराइव नहीं होते, ये वेरीफाइड होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं ये सभी में ये पोस्टुलेट्स वेरीफाइड हैं। तो चलिए देख लेते हैं पोस्टुलेट्स नंबर 1। द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज गिवन बाई ए स्टेट वेक्टर psi xt in Hilbert space. This psi xt contains all the information we need and any superposition of a state vector is a state vector. स्टेट मीन्स अगर हमें किसी चीज़ लाइक फ्यूचर यानी हमें किसी चीज़ का स्टेट यानी जैसे कोई एक वैन है, अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है और हमें आफ्टर 3 सेकेंड उसकी लोकेशन पता करना है तो वो कहाँ होगी। तो इसे पता करने के लिए हम न्यूटन्स लॉ या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम लगाते हैं, जिससे हम इसके स्टेट को पता कर लेते हैं कि वो 3 सेकंड बाद कहाँ होगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स के किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या उसका स्टेट पता करना हो तो हम स्टेट वेक्टर psi का पता होना ज़रूरी है। अर्थात हमें psi का पता चल गया तो हम उसके स्टेट का पता लगा सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में जिस प्रकार पोजीशन और मोमेंटम हमें ज़रूरी है किसी भी वेरिएबल का पता करने के लिए, उसी प्रकार हमें अगर psi xt पता चल जाए तो हम कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स के वेरिएबल को पता कर सकते हैं। हिल्बर्ट स्पेस को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप एक यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, और आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इन दोनों की मदद से हम 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई भी वेक्टर ड्रा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम क्वांटम मैकेनिक्स के किसी भी वेक्टर को हिल्बर्ट स्पेस में ड्रा कर सकते हैं with the help of state vector psi. Psi contain all the information we need and any superposition of state vector is a state vector. जितना हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सभी psi में रहता है और एनी सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर इज सुपरपोजिशन स्टेट वेक्टर। जिस प्रकार एनी ऑपरेशन लाइक सब्सट्रैक्शन और एडिशन ऑफ ए रियल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक उसी प्रकार स्टेट वेक्टर पे भी हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो एक स्टेट वेक्टर ही आता है। स्टेट वेक्टर psi xt इज लाइक योर आधार नंबर विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशंस। ये स्टेट वेक्टर psi xt जो है हम लोग के आधार नंबर जैसा है, जो कि सभी इंफॉर्मेशन को रखता है। On adding after multiplication by a different constant of the two state vector or do any of superposition we get a state vector। यहाँ पे देखिए जैसे psi1 और psi2 को डिफरेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, स्टेट वेक्टर psi ही मिल रहा है। स्टेट वेक्टर psi xt को हम इस तरह नहीं लिखते, हम इस तरह लिखते हैं, आमतौर पे ऐसे बना दिया जाता है। अब चलते हैं पोस्टुलेट्स नंबर 2। टू एवरी ऑब्जर्वेबल और डायनामिकल वेरिएबल देयर कॉरस्पॉन्ड्स ए लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर हुज एगन फंक्शन फॉर्म ए कंप्लीट बेसिस। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें किसी भी डायनामिकल वेरिएबल को पता करने के लिए हमें उस फंक्शन पे एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और वो फंक्शन जो है वो कंप्लीट उसके बारे में जानकारी रखता है। अगर हम उस पर हर्मिशियन ऑपरेटर पहले देख लेते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर दोज ऑपरेटर हुज एगन वैल्यू इज ऑलवेज रियल। ऑपरेटर कई प्रकार के हैं, उनमें से एक हर्मिशियन ऑपरेटर की यहाँ बात हुई है, तो देख लेते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिनकी एगन वैल्यू हमेशा क्या होती है, रियल होती है। अब एगन वैल्यू क्या है, एगन वैल्यू को समझने के लिए यहाँ पे देखिए जो ए कैप है वो एक ऑपरेटर है और एफ एक्स कोई फंक्शन है। कोई फंक्शन पे हम अगर ऑपरेटर लगाते हैं तो अगर हमें कोई नंबर एक यहाँ पे कोई नंबर है मल्टीप्लाइड बाई वही फंक्शन अगर मिलता है तो जो
ये फंक्शन है, ये एगन फंक्शन कहलाएगा और जो नंबर मिला है हमें वो एगन वैल्यू होगा। तो हर्मिशियन ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसको अगर लगाने पे ये एगन वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो जो ये ऑपरेटर होगा ये हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। इसे हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं d/dx क्या है, एक ऑपरेटर, और e⁻²x जो है वो फंक्शन है। तो हम d/dx को इस फंक्शन पे लगाते हैं, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे लगाते हैं, d/dx ऑफ e⁻²x, तो हमें आता है 2e⁻²x। तो हमें एक नंबर मल्टीप्लाइड बाई वही फंक्शन मिला, और ये जो फंक्शन है वो सिमिलर टू एगन फंक्शन, एंड ये जो वैल्यू है 2 ये सिमिलर टू एगन वैल्यू। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, तो ये जो ऑपरेटर है ये सिमिलर टू हर्मिशियन ऑपरेटर। यहाँ हम हर्मिशियन ऑपरेटर का एक एग्जांपल भी दिया गया है, मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर इक्वल टू आई एच लाइन करली बाई करली एक्स साई एक्स टी। एच लाइन जो है, एच लाइन इक्वल टू होता है h/2π, और h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। h/2π दोनों कांस्टेंट हैं, उन दोनों कांस्टेंटों को हम हटा करके एच लाइन लिख देते हैं। देखिए यहाँ एच लाइन इक्वल टू h/2π। प्रोसिक्यूलेट्स 3 में एगन वैल्यू को ही समझाया गया है। देखिए द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, एक कैप यहाँ पे ऑपरेटर है, मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द एक्शन ऑफ ए कैप। देखिए यहाँ पे लिखा गया ए कैप इज ऑपरेटर ऑन स्टेट वेक्टर साई एक्स टी विच रिजल्ट्स ए साई वेयर ए इज कॉल्ड एगन वैल्यू ऑफ ए। तो हम ऑपरेटर का मेजरमेंट करते हैं, उसको अप्लाई करके एक स्टेट वेक्टर साई एक्स टी पे, तो हमें क्या मिलता है, ए साई, जो कि यहाँ पे साई एगन फंक्शन है, ए एगन वैल्यू है, एगन वैल्यू ऑफ ए कैप जो कि ऑपरेटर है। साई को हम वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो वेक्टर की तरह बिहेव करता है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप ये भी एक वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। उसी प्रकार साई एक्स टी भी एक स्टेट वेक्टर है और वो वेक्टर की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम उसे वेक्टर कहते हैं। और जिस प्रकार साई नॉर्मलाइज्ड होता है, नॉर्मलाइज्ड अर्थात जिस प्रकार हम आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसी प्रकार साई एक्स टी उसका भी जब मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उस समय जो स्टेट वेक्टर या अर्थात साई होता है उसे हम नॉर्मलाइज्ड कहते हैं। और साई नॉर्मलाइज्ड कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कई बार उसे नॉर्मलाइज्ड किया जाता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये फार्मूला है साई स्टार इंटू साई डी टाउ, इंटीग्रेशन है इनका इक्वल टू 1। यहाँ साई स्टार जो है वो कॉन्जुगेट ऑफ साई है। जिस प्रकार आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0 या जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0, ये इनका मैग्नीट्यूड 0 भी होता है। ठीक उसी प्रकार साई एक्स टी भी ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की तरह बिहेव करता है, अर्थात इन दोनों का, जैसे साई 1 और साई 2 दो स्टेट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लें तो वो भी 0 होगा। इसको हम क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट, अर्थात इनमें हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है साई एक्स टी इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअल स्टेट वेक्टर इज इक्वल टू 0। अर्थात जब दो वेव फंक्शन का म्यूचुअल इनर प्रोडक्ट 0 होता है, जब दो म्यूचुअल स्टेट वेक्टर कह लें या फिर वेव फंक्शन का प्रोडक्ट 0 होता है, तो उस समय हम उस वेव फंक्शन या स्टेट वेक्टर उनको हम ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहते हैं। हम साई को विजुअलाइज नहीं कर सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि वह एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। When there is no effect of one state to the other, then we say that the state is orthogonal state. जब एक स्टेट का दूसरे स्टेट पे कोई प्रभाव ना पड़े तो हम उसे ऑर्थोगोनल स्टेट कहेंगे। कब, क्वांटम मैकेनिक्स में।
अब प्रोसिक्यूलर्स 4 देख लेते हैं। द टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट वेक्टर साई एक्स टी इज गवर्न बाई द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम से रिलेटेड अगर हमें कोई भी स्टेट वेक्टर या फिर टाइम से रिलेटेड कोई भी हमें कुछ पता करना हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि है -h लाइन स्क्वायर अपन 2m करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस v साई इक्वल टू i h लाइन करली साई बाई करली t। और हमने जान लिया है कि पोजीशन और मोमेंटम क्लासिकल मैकेनिक्स में किसके इक्विवेलेंट है, तो साई एक्स टी। और जिस प्रकार न्यूटन्स लॉ और एडवांस में कहें तो हैमिल्टन इक्वेशन, जिस प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स में इम्पोर्टेंस है, उसी प्रकार उतना ही इम्पोर्टेंस हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन का है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इस प्रकार हमने चारों प्रोसिक्यूलर्स ख़त्म कर लिए, पढ़ लिए, और अब आगे हम फेलर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।